एक प्लेयर ऐसा है जो टॉप सर्चेट में आता है, वो भी इंडिया में। कौन है वो प्लेयर? गेस कर पाएंगे आप? जब बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी गई, वो भी जलाकर, उस समय पर जब वो लड़का जिंदा था। आप भी जानते हैं कि आईपीएल में ऑक्शन होता है, ऑक्शन में बिडिंग होती है और बिडिंग में सभी टीमें एक प्लेयर के लिए बोली लगाती है। दिक्कत यहाँ पे है कि इन लोगों को सिर्फ शाहरुख खान दिख रहा है, क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम है। क्योंकि केकेआर के ओनर सिर्फ शाहरुख खान नहीं है, केकेआर के ओनर जय मेहता भी है, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला के पति है। लेकिन अगर दुबई की बात करें तो दुबई में भी एक आईपीएल जैसी ही लीग खेली जाती है और उस लीग में हमारे मोटा भाई मुकेश भाई अंबानी की भी एक टीम है, एमआई इमिराट्स। तो मुझे नहीं लगता किसी बाबा में इतनी औकात है कि वो एक गृह मंत्री के बेटे के ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इनकी भावनाओं का अपमान हुआ, उनकी भावनाओं का अपमान हुआ, तो मैंने किसी की भावनाओं का सम्मान करने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आया है डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री है। वो सिर्फ इंस्टाग्राम में लेजर आइस दिखाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह चुका है, क्योंकि एक सड़क छाप बाबा मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी तय कैसे कर सकता है? नमस्कार। पिछले एक महीने से आप लोगों ने न्यूज़ में या फिर कई और जगह पर अखबारों में आपने पढ़ा भी होगा, और जो लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं वो गूगल सर्च में भी देखा होगा कि एक प्लेयर इंडिया में टॉप सर्चेज है। वो कोई इंडियन प्लेयर तो है नहीं, ना कोई विराट कोहली है, ना वो रोहित शर्मा है, ना वो हार्दिक पांड्या है, ना वो एमएस धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर है। एक प्लेयर ऐसा है जो टॉप सर्चेट में आता है, वो भी इंडिया में। कौन है वो प्लेयर? गेस कर पाएंगे आप? नहीं जनाब, वो प्लेयर इंडिया का नहीं है। वो प्लेयर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश का एक प्रीमियम फास्ट बॉलर प्लेयर है। वो नाम है उसका मुस्तफिजुर रहमान। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, इंडिया में क्या उसकी टॉप सर्चेज होगी? कौन लोग होंगे जो इंडिया में सर्च करते होंगे उनको? पर इसकी जुड़ाव भी इंडिया से ही है। मुस्तफिजुर रहमान, जिनको केकेआर ने 9.25 करोड़ में अपनी टीम में खरीदा था, जो आईपीएल में अच्छी खासी प्राइस में बीड हुए थे, लेकिन चर्चा में वो उसके एक महीने के बाद आए, जब बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी गई, वो भी जलाकर, उस समय पर जब वो लड़का जिंदा था। ऐसे टाइम पर भारत में हिंदुओं का खून भी खोलने लगा था कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, और हो भी रहा है। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी इंडिया की तरफ होगी। मगर इंडिया में एक बाबा है, देवकीनंदन ठाकुर। आप सबने शायद नाम सुना होगा, टीवीज में भी डिबेट में आते हैं, कथावाचक है, तो रील्स भी आती होगी उनकी, या फिर कथा सुनी होगी आपने। तो वो कथावाचक हमें समझाते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के ओनर शाहरुख खान ने क्यों खरीदा। शाहरुख खान एक मुस्लिम एक्टर है, हालांकि वो इंडियन ही है, लेकिन जो धर्मवादी लोगों है उनकी नज़र में वो एक मुस्लिम पहले है, इंडियन एक्टर बाद में है। तो जो मुस्लिम एक्टर है उसने बांग्लादेशी मुसलमानों का सपोर्ट किया है, ना कि हिंदुओं का। और वो इस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है। अरे भाई, मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है तो डायरेक्ट बांग्लादेश जाके खरीदा नहीं है। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को कॉल मिलाया कि चल भाई तेरे को 9.25 करोड़ में दे रहा हूँ, आ जाओ।
ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं कि आईपीएल में ऑक्शन होता है, ऑक्शन में बिडिंग होती है और बिडिंग में सभी टीमें एक प्लेयर के लिए बोली लगाती है, जिसमें केकेआर के सामने शुरुआती दौर में सीएसके ने बोली लगाई थी, फिर दिल्ली ने बोली लगाई थी। आखिर में 9.25 करोड़ पे जाकर केकेआर की टीम में मुस्तफिजुर रहमान शामिल हुए। दिक्कत यहाँ पे है कि इन लोगों को सिर्फ शाहरुख खान दिख रहा है, क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम है। क्योंकि केकेआर के ओनर सिर्फ शाहरुख खान नहीं है, केकेआर के ओनर जय मेहता भी है, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला के पति है। लेकिन उनको कोई टारगेट नहीं कर रहा है। टारगेट किसको कर रहे हैं? शाहरुख खान को। क्यों? क्योंकि इससे हमारी प्रोपोगेंडा तैयार होती है, हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी होती है, और ये कंट्रोवर्सी हमारी सत्ताधारी पार्टी को एक लीडिंग फ्रंट देती है, और इसीलिए बाबा लोग उनके इशारों पर नाचते। ये तो हुआ इस केस का पहला पहलू। दूसरा पड़ाव क्या है इस केस का? कि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है, वहीं पे सबको दिक्कत है, सत्ताधारी पार्टी को या फिर नेताओं को या फिर बाबा को। लेकिन अगर दुबई की बात करें तो दुबई में भी एक आईपीएल जैसी ही लीग खेली जाती है, और उस लीग में हमारे मोटा भाई मुकेश भाई अंबानी की भी एक टीम है, एमआई इमिराट्स, और एमआई इमिराट्स की टीम में साकिब अल हसन खेल रहे हैं। वहां पे किसी को दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के जो नेता है, उनके खास मित्र भी है, इस देश के बड़े बिजनेसमैन भी है, और इस देश की राजनीति को तय करने वाला इंसान भी है। हम वहां अपना मुंह चुप कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें पता है इससे ना हमारी राजनीति को फायदा है, ना हमारे दिल को सुकून मिलेगा। आम जनता भी अपने दिल को सुकून देने के लिए इस जो झंझट है, झमेला है, उसमें पड़ी हुई है। उससे आगे अगर मैं सोचूं तो आईपीएल किसके अंडर में आती है? बता सकते हैं आप मुझे कि आईपीएल किसके अंडर में आती है? भाई साहब, आईपीएल बीसीसीआई जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया, बीसीसीआई के अंदर आती है। और बीसीसीआई का चीफ सेक्रेटरी कौन है? आज जो भी हो, लेकिन एक दावा सच है कि बीसीसीआई पूरा के पूरा कंट्रोल जय शाह करते हैं। और जय शाह किन के बेटे हैं, इस बात से आप सब वाकिफ हो गए कि जय शाह किसके बेटे हैं। जय शाह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके गृह मंत्री के साथ साथ एक बड़े नेता भी है। तो मुझे नहीं लगता किसी बाबा में इतनी औकात है कि वो एक गृह मंत्री के बेटे के ऊपर उंगली उठा सके। अगर ऐसा किया तो जो ये कथावाचक बाबा है, इसकी जो घर परिवार जो ये धंधा लेके बैठे है ना, वो शाम नहीं होगी उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। या तो ईडी की छापा पड़ेगा, या सीबीआई आएगी, या आईटी आएगी, या पुलिस आएगी, या तो आप आतंकवादी बनोगे या आप क्रिमिनल बनोगे। इसके अलावा उस बाबा के साथ कोई अपराध नहीं होगा। उस बाबा को अगर अपनी दुकान चलानी है तो उसको सत्ताधारी पार्टी या अपना पक्ष जो इसे वो हिंदू पक्ष कहता है उसको राजी करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट कॉर्नर कौन हुआ इस पूरे मामले में? शाहरुख खान। इसीलिए सब शाहरुख खान को टारगेट करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये मेरी दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश को इतना ताकतवर देश नहीं है कि जिसके साथ भारत के संबंध खराब हो जाए तो हमें दिक्कत होगी। नहीं, दिक्कत हमें वहां होगी कि इस देश की जो राजनीति है वो कौन तय करता है। क्या हमारे नेता तय करेंगे, कोई अभिनेता तय करेगा, या कोई बाबा तय करेगा? जिसे मैं तो सड़क छाप ही मानता हूँ। आप लोगों के मन में जो भी आदर हो, कल आके कोई मुझे बोलेगा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बाबा करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। तो माफ कीजिएगा, ऐसी भावनाओं की मैं कदर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी भावनाओं की कदर करने में बैठ जाऊँ
तो कल तो आपको एक रेपिस्ट को भी सही ठहराओगे, और ठहराते भी है। 2 महीने पहले एक रेपिस्ट को सही ठहराया भी था कई लोगों ने। तो आपकी भावना आपके अनुसार चलेगी, उस भावना की मैं कदर नहीं करूंगा। हाँ, अगर किसी बात में सच है तो कमेंट बॉक्स में आइए, मुझे जरूर बोलिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इनकी भावनाओं का अपमान हुआ, उनकी भावनाओं का अपमान हुआ, तो मैंने किसी की भावनाओं का सम्मान करने का कोई ठेका नहीं ले रखा है। आपको बुरा लग सकता है, कड़वा लग सकता है, लेकिन यह सच है। अपने आप को जागना पड़ेगा आपको। मुझे दिक्कत इस मामले में क्या है, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत सारे पत्रकारों ने, मीडिया रिपोर्टर्स ने बात की इस मुद्दे पे। किसी ने सत्ताधारी पार्टी का पक्ष लिया, किसी ने शाहरुख खान का पक्ष लिया, लेकिन एक बात पे किसी का गौर नहीं हुआ कि एक सड़क छाप बाबा मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी तय कैसे कर सकता है। कैसे वो तय कर सकता है कि एक बांग्लादेशी प्लेयर इस देश में खेलेगा या नहीं खेलेगा। हालांकि बीसीसीआई ने मना ही कर दिया उस प्लेयर को कि आप इस देश में मत आइएगा, हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक बात सुनकर भी मुझे लगता है कि यार, एक सेलिब्रिटी है, चाहे बांग्लादेश का हो या इंडिया का हो, हम उससे सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी कानून व्यवस्था को किस लेवल पर देख रहे हैं। और सरकार भी हमारी कह रही है कि बांग्लादेशी प्लेयर ना भारत में कोई लीग खेल सकते हैं और ना ही कोई मैच खेल सकते हैं। और इसीलिए T20 वर्ल्ड कप हुआ तो बांग्लादेश ने सामने से मना कर दिया कि हमारी टीम इंडिया नहीं आएगी, वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका खेल लेगी। हालांकि आईसीसी ने उनके सारे दावे खारिज कर दिए हैं। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर भी हो चुकी है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ चुकी है। लेकिन मुझे शर्म आती है कि जब मेरे देश की फॉरेन पॉलिसी, मेरे देश की विदेश नीति एक बाबा तय करता है कि किस देश के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, किस देश के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, खराब होने चाहिए, एक बाबा कभी तय नहीं कर सकता है। मैंने वोट दिया है अपनी सरकार को। सरकार ने आपस में चुनाव करके एक मंत्री बनाया है, डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री है। वो तय करेंगे कि मेरे देश की विदेश नीति क्या होनी चाहिए। हालांकि तय तो उनसे भी नहीं हो रहा है। अब वो सिर्फ इंस्टाग्राम में लेजर आइस दिखाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां से 21 बार बोल चुके होंगे, 35 बार बोल चुके होंगे कि इंडिया पाकिस्तान वॉर मैंने रुकवाई है। ना आपकी वहां पे बोलती हो रही है, ना आप चीन को आंख दिखा पा रहे हैं, ना आप पाकिस्तान का मुंह बंद कर पा रहे हैं, और ना ही आप बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रख पा रहे हैं। आज भारत की जो अड़ोस पड़ोस के सारे देश है, एक भी देश के साथ अगर अच्छे संबंध हो तो मुझे बता दीजिए आप। चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, किसके साथ अच्छे संबंध है आपके? एक भी देश ऐसा नहीं है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी ऐसी नहीं थी। हमने धर्म की आड़ में आकर इस फॉरेन पॉलिसी का भी, मैं अगर कहूं तो, बेड़ा गर्क कर दिया है। संभलना होगा अपने आप को। कोई बाबा तय नहीं करेगा कि मेरा देश कौन सी दिशा में जाएगा। मेरे देश के लोग के ओपिनियंस, उनके वोट ये तय करेंगे कि कौन मेरे देश की बागडोर संभालेगा, कौन मेरे देश की विदेश नीति तय करेगा। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इस बात को अगर आप विश्लेषण करेंगे तो मुझे लगता है कि आप और बढ़िया से समझ पाएंगे, और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इस बात में क्या मर्म रखा हुआ है मैंने। अगर इस बात को आप समझने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, बाबा की बातों में सच्चाई है, तो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरी बातों में कोई सच्चाई नजर आती है आपको तो भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।